बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 12 सिथौरा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी विजय कुमार दिवाकर से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान वार्ड नंबर 12 सिथौरा से सपा के संभावित प्रत्याशी विजय कुमार ने बताया कि हमने अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों का भ्रमण कर एक एक समस्या का गहन अध्ययन किया है। उसी अध्ययन के अनुसार हमने हर समस्या के समाधान की योजना तैयार की है। वार्ड नंबर 12 सिथौरा से सपा के संभावित प्रत्याशी विजय कुमार ने बताया, क्षेत्र का चौमुखी विकास और सौंदर्यीकरण हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, राशन कार्ड योजना सहित सरकार की 1 दर्जन योजनाओं का लाभ भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से बिचौलियों के दखल को समाप्त कर सीधे जनता तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 12 सिथौरा से सपा के पार्षद पद के प्रत्याशी विजय कुमार ने बताया। नमस्कार, मैं विजय कुमार वार्ड नंबर 12 सिथौरा से समाजवादी पार्टी का संभावित प्रत्याशी हूं। जैसा कि वार्ड नंबर 12 से सिथौरा से आप जनता के बीच चुनाव में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? हमारे सर 2 मुद्दे हैं। पहला है क्षेत्र का चौमुखी विकास और सौंदर्यीकरण। दूसरा मुद्दा है सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना। आप वार्ड नंबर 12 सिथौरा से बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। पहला मुद्दा है आपका विकास और दूसरा है सरकारी योजनाओं का लाभ। जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विकास का मॉडल क्या होगा? सर, हमारे विकास का मॉडल होगा, जैसे हमारे वार्ड में 3 मोहल्ले आते हैं। पहला है शांति विहार, दूसरा सिथौरा और तीसरा है सनैया धन सिंह। इन तीनों ही मोहल्लों में सबसे ज़्यादा ख़राब व्यवस्था है हमारे यहाँ की सड़कें और नालियों की। और ज़्यादातर हमारे यहाँ विकास नया है और ज़्यादातर नया ही विकास हो रहा है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी की निकलने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। और सर, हमारे जैसे ये नंद पैलेस है हमारे यहाँ सनैया में, उसके सामने की बहुत बड़ी रोड है, बहुत बड़ी आबादी वहाँ रहती है। पूरा रोड ख़राब है, ना तो रोड बनी है, ना पानी के निकलने की व्यवस्था है। बहुत परेशान है आदमी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे हमारा शांति विहार है, सबसे ज़्यादा ख़राब व्यवस्था नालियों की, रोड की सबसे ज़्यादा ख़राब व्यवस्था जो है वो शांति विहार में है। और यहाँ की अधिकतर नालियाँ, रोड बनी हुई नहीं हैं। इन सभी को हमें सही कराना है। जो टूटी फूटी उनको भी सही कराना है और जो नई बननी है वो भी सब नई बनवाना है। और सनैया हो गया, सनैया में ज़्यादातर खड़ंजे पड़े हुए हैं, सीसी रोड नहीं है और कुछ जगह बिल्कुल रोड ही नहीं है, पानी की व्यवस्था निकलने की नहीं है। तो वो रोड भी पड़वाने हैं, सब सीसी कराने हैं और नालियाँ बनवानी हैं। और सबसे ज़्यादा पानी का निकलना सबसे ज़्यादा दुर्लभ काम है, वो नाले, बड़े नाले हैं उनमें जोड़ना है। और सिथौरा की भी हालत अच्छी नहीं है, 50% सिथौरा में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है। उन सभी रोडों नालियों को बनवाना है, दुरुस्त कराना है और रोडों की मरम्मत करानी है। जैसा कि क्षेत्रीय जनता से जानकारी मिली है कि आपकी एक बड़ी समस्या जो है वो जल भराव की है जी। इसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है जी। इस जल निकासी की समस्या का समाधान आप किस तरह करेंगे? सर, मैंने अपने यहाँ जो भी मेरे यहाँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है, रेता बजरी सरिया सीमेंट मिलता है, तो ज़्यादातर इंजीनियर लोग जब मेरे वार्ड में आते हैं तो मुझसे माल लेते हैं जो भी काम होते हैं। और मैंने उनसे पूछा कई इंजीनियरों से, सर हमारे यहाँ ये पानी की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान कैसे हो? तो उन्होंने मुझे राय दी कि देखिए भाई साहब, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत छोटी समस्या है। अगर इस वार्ड से कोई अच्छा प्रत्याशी, कोई अच्छा सभासद बन जाता है तो वो इस काम को करा सकता है। बहुत जल्द काम हो जाएगा, पानी की निकासी और रोड सभी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जिन इंजीनियरों से मैंने परामर्श लिया था, मैं उन्हीं इंजीनियरों की बात को लेकर आगे चलूँगा। अगर जनता मुझे यहाँ से सभासद का चुनाव जिताती है तो जो भी इंजीनियरों ने मुझे सलाह दी थी उन सभी से सलाह करके मैं इस क्षेत्र की सभी नालियों का निर्माण कराऊंगा, रोड का निर्माण कराऊंगा और पानी की जो निकलने की व्यवस्था है वो सभी दुरुस्त कराऊंगा। आपके वार्ड नंबर 12 सिथौरा में जी
लोगों से जानकारी मिली है कि पथ प्रकाश स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, इस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे? सर ये बात सही है कि हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत ख़राब है। कुछ जगह जो मेन रोड है वहीं स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं, अंदर जो गलियां हैं उनमें कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो भी स्ट्रीट लाइट हैं, अगर हम पार्षद बनते हैं तो सभी गलियों में लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। जहां नए खंबे नहीं हैं वहां नए खंबे लगवाए जाएंगे, और जिन गलियों में खंबे लगने लायक व्यवस्था नहीं है वहां एंगल लगवाकर और वहां पर लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी। क्योंकि ये नगर निगम से जुड़ी हुई सारी समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान अगर जनता हमें वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी पद को अगर उसकी दावेदारी को सही साबित करती है तो हम वार्ड नंबर 12 से अगर सभासद हुए तो ये सभी समस्याओं का निराकरण पूरी तरह से किया जाएगा। से जानकारी मिली है जी कि पेयजल व्यवस्था आपके पूरे वार्ड नंबर 12 में नहीं है। जी। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की व्यवस्था है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर व्यवस्था नहीं है। जी। इस व्यवस्था को कैसे आप बेहतर करेंगे? ये बात सही है कि हमारे यहाँ पेयजल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ आधे से ज़्यादा शांति विहार में पानी की व्यवस्था नहीं है और लाइन ही नहीं पड़ी है, और आधे से ज़्यादा सिठौरा में लाइन ही नहीं पड़ी है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और सनैया तो पूरी ही पानी से वंचित है। पानी नगर निगम का उसको मिल ही नहीं रहा है। और चूँकि ये नगर निगम का काम है तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि यहाँ सबसे पहले लाइन पड़वाएं, उसके बाद नालियाँ बनवाएं, उसके बाद रोड बनवाएं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमने रोड पड़ जाती हैं और फिर उसके बाद नालियाँ खोदी जाती हैं, फिर लाइन पड़ती है, फिर पानी की व्यवस्था होती है, तो उससे फिर रोड ख़राब हो जाती है। जनता के लिए समस्या जस की तस बनी रहती है, कोई समाधान नहीं होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हम सभी क्षेत्र में लाइन पड़वाएं, और लाइन पड़वाने के बाद नालियाँ बनवाएं, उसके बाद रोड बनवाएं, जिससे कि जनता को बार बार समस्या का सामना नहीं करना पड़े। से भी जानकारी मिली और हमने स्वयं देखा है जी कि सफाई व्यवस्था आपके यहाँ बहुत खराब है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं। जी। लोग बहुत परेशान हैं। सफाई व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। इस व्यवस्था को आप कैसे बेहतर करेंगे? कैसे लोगों को साफ सुथरा माहौल देंगे? जी देखिए, अगर जनता हमें पार्षद चुनती है तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि साफ़ सफाई कैसे रखी जाए, नालियाँ कैसे साफ़ रखी जाए। तो सबसे पहले हमारे वार्ड में 3 मोहल्ले हैं। जैसे शांति विहार है, ये बहुत बड़ा मोहल्ला है। इसमें अगर एक सफाई कर्मी होगा तो उसकी जगह 2 सफाई कर्मियों की व्यवस्था कराई जाएगी, और जनता से भी अनुरोध किया जाएगा कि अगर सफाई कर्मी आए तो आप उसके सामने खड़े होकर अपनी नालियों को साफ़ कराएं, और जहाँ पतली गलियां हैं उनमें डस्टबिन की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि सफाई कर्मी गाड़ी लेके आए तो वो कूड़ा जो है वो आराम से उस गाड़ी में लेके जाएं। और एक और व्यवस्था कराई जाएगी, जैसे नालियों में फॉगिंग कराई जाएगी, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कराया जाएगा, जिससे कि लोग बीमार कम पड़ें और सफाई व्यवस्था बनी रहे। ऐसा ही सिठौरा में किया जाएगा, ऐसा ही शांति विहार में, और ऐसा ही होगा सनैया धन सिंह में, जिससे कि लोग बीमार ना पड़े, साफ़ सफाई बनी रहे, मच्छर और इन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाएगा, फॉगिंग कराई जाएगी। इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुद्दा है आपका सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाना। जी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। जी। इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए उन लोगों को दिए जाते हैं जो गरीब परिवार हैं, जिनके सर पर छत नहीं है। जी। और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस योजना का लाभ कितने प्रतिशत लोगों को मिल चुका है? जी। और अगर जनता आपको पार्षद चुनती है तो आप किस तरह लोगों को लाभ दिलाएंगे? देखिए, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, और इस योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ कुछ मकान बने भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इस योजना का लाभ सभी जो गरीब वर्ग है उसको नहीं मिल पाया है। जैसे जो भी लोग, जैसे कुछ लोग पन्नी डाल के रह रहे हैं, कुछ लोग अपने टेंटों में रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके पास प्लॉट है और बनाने के लिए पैसा नहीं है। तो अधिकतर ऐसी ही आबादी है हमारे यहाँ। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, अगर जनता हमें पार्षद चुनती है तो उनके बीच जाएंगे, उनकी समस्याओं को देखेंगे कि कौन कौन इस योजना के पात्र हैं, उन सब की एक सूची बनाएंगे, और सूची बनाकर उनको एक जो भी कैफ़े वगैरह पे जो लोग आवेदन करते हैं उनको वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा। उसकी व्यवस्था हम अपने ऑफिस में, जहाँ हम अपना काम करते हैं, वहीं पर बैठ के एक उनके लिए ऑफिस बनाएंगे, एक लैपटॉप रखवाएंगे और एक बुद्धिमान व्यक्ति को रखेंगे जो वहीं से उनका आवेदन करे
और उनकी जो भी इस योजना के पात्र हैं उन सभी को उनको इस योजना का लाभ मिले और सभी का मकान बने, सभी खुश रहें, खुशहाल रहें। मंत्री की एक और योजना है आयुष्मान कार्ड योजना। जी। इस योजना का लाभ जो है गरीब लोगों को दिया जाता है, 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है जी। तो कितने प्रतिशत लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, और अगर आप पार्षद चुने जाते हैं तो किस तरह इस योजना का लाभ लोगों को दिलाएंगे? देखिए, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और दुर्भाग्य ये है कि हमारे क्षेत्र में 60% से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी कि जो भी लोग इस योजना के पात्र हैं सबका सर्वे कराएंगे और जो सरकार 5 लाख तक का अनुदान देती है गरीब लोगों को इलाज के लिए, जो भी इस योजना के पात्र हैं उन सभी के घर जाकर एक सूची बनाई जाएगी और उन सभी लोगों के आवेदन कराए जाएंगे और जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे, जिससे उन सभी गरीब परिवारों को जो इलाज ना होने के कारण जिन बच्चों के सर से अपने माँ बाप का साया उठ जाता है वो सभी का इलाज हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी के परिवार में खुशहाली रहे। ये हमारी पहली प्राथमिकता। मंत्री की एक और योजना है जी, और ख़ास तौर से वो गरीब परिवार की महिलाओं के लिए है जी। वो महिलाएं जो आज भी चूल्हे पर खाना बनाती हैं जी, उन परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत 1 सिलेंडर और 1 गैस चूल्हा फ्री दिया जाता है जी। तो कितने प्रतिशत आपके यहाँ लोगों को उसका लाभ मिला है जी, और अगर आप पार्षद बनेंगे तो किस तरह लोगों को लाभ दिलवाएंगे? देखिए, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है खासकर महिलाओं के लिए, जिसमें 1 सिलेंडर फ्री मिलता है और इस योजना से अभी हमारे क्षेत्र में कम से कम 50% महिलाएं इस योजना से वंचित हैं, जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। सही प्रतिनिधित्व हो उनका तो सब सही होता है, लेकिन अगर जनता हमें पार्षद चुनती है तो हमारा ये भी प्राथमिकता होगी कि सबके घर जाएं और पात्र लोगों की सूची बनाएं और उनको जिस योजना का लाभ दिलवाने का हमारा ये भी प्रमुख बिंदु रहेगा, जिससे हम जनता तक पहुँचे, उसको इस योजना का लाभ दिलवाएं। देखिए, मेरा इस क्षेत्र की जनता से, अपने वार्ड की 12 नंबर की वार्ड की जनता से, सभी से ये हाथ जोड़कर विनम्र अपील है कि इस क्षेत्र की जनता अगर मुझे अपना आशीर्वाद देती है, अपना वोट देती है, तो मैं सभी जो भी मैंने योजनाएं गिनाई हैं, जो भी मैंने योजनाओं का लाभ बताया है, वो सभी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाऊंगा। उनकी जो भी मुझसे इच्छाएं हैं, जो भी मुझसे जो रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि ये आदमी इस लायक है, तो मुझे पार्षद चुने और इन सभी योजनाओं का लाभ मैं घर घर पहुंचाऊंगा। सभी योजनाओं को पूरी तरह से सभी कार्य पूर्ण कराऊंगा।